हम लोग नागपुर में हैं और नागपुर शहर का जो नाम है वो इस शहर को नाग नदी से मिला हुआ है। नाग नदी जो है उसका उद्गम जो है वो शहर के बहुत ही पास में 5 किलोमीटर पर एक लावा नाम की जगह है जो कि आज शहर के अंदर आ चुकी है। वहाँ पर उसका ओरिजिन या उद्गम है। तो ये हमको कैसे पता चला? हमारे पास कोई उस वक्त मैप वगैरह नहीं थे और जितने भी नदियों के स्ट्रीम्स हैं वो सिर्फ हम चलते हुए उसको हमने कवर किया था, उसकी फ़ोटोग्राफी की थी, उसका काफ़ी अभ्यास हमने किया था। ये हमको ये गवर्नमेंट ने बताने के पहले ही हमने ये शुरू कर दिया था। अंबाझरी के पीछे निकले कि भाई अंबाझरी में उसको रोका गया है। हमारा तो मानना था कि भाई ये नाग नदी को रोक के अंबाझरी बनाई गई है। तो हम जैसे उसको फॉलो करते गए तो फिर हम वहाँ पे ऐसे एक हॉर्सशू शेप लैंड फॉर्म टेरेन जो था वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पे थोड़ा सा लाइमस्टोन अलग टाइप का है विच इज़ सूटेबल फॉर रिटेनिंग एंड गिविंग आउट वाटर। तो ये लाइमस्टोन डिपॉजिट का वहाँ पे हमको वो हिल का फॉर्मेशन मिला। उसके बीच में से जब हम एक बार उसको मानसून में देखने गए तो पता चला कि अरे यहाँ से तो ज़मीन में से पानी ऐसे निकल के आ रहा है और ऐसे स्ट्रीम्स बहते हैं जैसे हम देखते हैं कि भाई वो गर्म वाटर के फव्वारे निकलते हैं, ऐसे जो हम वो पिक्चर्स में देखते हैं वैसा ये अच्छा साफ़ पानी उसमें निकल के आ रहा था। अपना खुद का चैनल बना रहा था और खुद का चैनल बनाते फिर ये नाग नदी बनी। तो इस तरह से ये ओरिजिन वहाँ पे हमको मिला। अब ये ओरिजिन जब हमको मिला तो पूरा सब तरफ से वो हिल थी, बीच में ये स्ट्रीम बह रहा था। हम वो दिखाने के लिए ये देवेंद्र फडणवीस, मनु कुमार श्रीवास्तव उस टाइम कलेक्टर थे और बाकी भी सब पैराफर्नेलिया, हम सब उनको लेके गए वहाँ पर दिखाने के लिए कि भाई देखो कितनी बढ़िया जगह है और कितनी यूनिक जगह है कि भाई देखो शहर के अंदर में नदी का उद्गम हो रहा है। तो उन्होंने देखा, फिर एक कमेटी बिठाई और हमको भी कमेटी में बिठाया। कमेटी का कोई भी मीटिंग नहीं लिया और चुपचाप दोनों ने मिलके वहाँ पे लेआउट्स करने के लिए दे दिया परमिशन। और क्या हो सकता था आप खुद ही इमेजिन कर सकते थे क्या हो सकता था। कम से कम जहाँ पे बिल्कुल भी जहाँ पर कुछ भी प्रेशर नहीं था, वहाँ पे कोई भी लोग एक्चुअली रहते नहीं थे वहाँ पे, तो वहाँ पर भी हम उसको ठीक नहीं कर पाए। और यहाँ पे अब आप स्लम वालों को उठाओगे और जबकि आपकी कॉलोनियाँ जो है वो तो आपने खुद बनाई, उनको नहीं उठा सकते आप। तो इस तरह से ये एक तो डिस्क्रिमिनेटरी भी, फिर उसमें करप्शन भी है, ये सब चलता आ रहा है। कि ये आपके नाग नदी कब से ख़राब हुई है? ये सन 1962 से। यही पानी करीब 30-35 साल पहले काफ़ी हद तक अच्छा रहता था। जब बरसात का पानी गिरता था, 2-3 फ्लो अगर बरसात का गिर गया तो तीसरे चौथे फ्लो में बरसात की इसमें नीचे की सतह दिख जाती थी। पहले ये नाग नदी थी और अब ये नाग नाला हो गया है। सबसे पहला कारण तो लोगों की जागरूकता का अभाव है और दूसरा प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि किसी भी नदी की तरह यहाँ पर भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। इसके वजह से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ में जो सीवरेज वगैरह का जो पानी है वो सब लाके फाइनली यहाँ नाग नाले में ही छोड़ दिया गया। मच्छर होते नाले में और ऊपर से बास आती है नाले की, कचरा सड़ता है तो बहुत गंदी बास आती है। हम सारे लोग इसके बारे में, जैसे अब अंग्रेजी में कहा जाएगा कि ब्लाइंड रहते हैं। बहुत सारे लोग ट्री ब्लाइंड रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन पेड़ों के बारे में पता नहीं, दिखता है लेकिन हम ब्लाइंड होते हैं तो हमको दिखता नहीं है। उसी तरह से हम गरीब लोगों को देख नहीं सकते हैं तो हम पुअर ब्लाइंड रहते हैं। उसी तरह से हम रिवर ब्लाइंड भी रहते हैं। हम हमेशा उसके ऊपर से हम ब्रिज में से चले जाएंगे या बाजू से चले जाएंगे, लेकिन बिल्कुल हमारा कुछ ध्यान नहीं रहता है। अगर एक आधा लाइटेड रास्ता नहीं है तो हमारे ध्यान में आता है अरे यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉट होल है तो कुछ करना पड़ेगा, हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन नदी बिगड़ती जा रही है उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ये किसी ने पहले मांगा ही नहीं।
तो ये सोसाइटी भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सिर्फ अथॉरिटीज़ ही रिस्पॉन्सिबल है ऐसा नहीं। ओवरऑल सोसाइटी का अप्रोच ये था कि ये निगलेक्ट करने वाली चीज़ है, अभी तो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना उसके लिए कुछ रिसोर्सेज दे सकते हैं। और यही जाके जहन में भी सबके बैठ गया है। जो अथॉरिटीज़ थी, जो भी पॉलिसीज़ थे, उसमें क्या कर दिया कि वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन ऐसा कंबाइन कर दिया। तो वाटर सप्लाई और सैनिटेशन कंबाइन करने के बाद पूरा का पूरा जो पैसा आता था तो वाटर सप्लाई के लिए आता था, सैनिटेशन के लिए कुछ भी नहीं। ये अलग अलग करने की ज़रूरत थी एक्चुअली देखा जाए तो। हमारे भारत में जो सिस्टम है कि वाटर सोर्स को पोल्यूट करना मतलब पाप है। तो ये जो पाप है, ये पाप करने का मेन काम तो ब्रिटिश टाइम में रियली शुरू हुआ, क्योंकि वो समझा गया कि अब ये पाप नहीं है, अब तो नल से पानी आ रहा है तो नल को ही सिर्फ ठीक रखो, लेकिन बाकी जो है वो सब कुछ आप यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय। इस तरह से हमारा जर्नी हुआ है। उसमें डिस्ट्रक्शन में सभी तालाब आते हैं, हमारी नदियाँ आती है, हमारे कुएँ आते हैं, और क्योंकि जो भी अब पानी हमको मिल रहा है वो बहुत दूर से हम लेके आते हैं। जो भी शहर है, मैंने पहले बताया कि शहर उसके बिना, पानी के बिना रह नहीं सकता। अब पानी की रिक्वायरमेंट जो है शहर की वो बहुत बढ़ गई है, और वो जो लोकल सोर्सेस है उसको अभी वो फुलफ़िल नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोकल सोर्सेस बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना है, पर उन्होंने उसका मतलब वैसा निकाला है कि लोकल सोर्सेस को ख़त्म कर दिया जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। पानी तो हम बहुत बड़ी मात्रा में बाकी लोगों का जो इरिगेशन के लिए उनको दिया गया था और किसी चीज़ के लिए बनाया गया था, वो अब हम लॉज बना के, हम वैसी पॉलिसी बना के, नीति, जल नीति बना के डोमेस्टिक वाटर यूज़ कर रहे हैं। ऐसा करके हम पूरा पानी चुरा लेंगे, और वो इस तरह हर सिटी, सिर्फ नागपुर शहर नहीं, हर सिटी इसी बहाने से कहीं तो भी दूर से 80, 100, 200 किलोमीटर दूर से पानी लाती है और उसके ऊपर रहती है। अब यही एक कारण है मुख्य, मतलब जो अर्बनाइजेशन है या जो स्प्रॉलिंग ऑफ सिटीज़ है, यही एक मेन कारण है जिसमें कि नाग नदी से लेकर गंगा नदी तक सभी नदियाँ खराब हो रही है। और अगर इसको ठीक किया जाए तो कम से कम 80-90% नदियों का तो सुधार उसी से हो जाएगा कि शहर में हम किस तरह से पानी का मैनेजमेंट करते हैं। कल एक ड्रम दे देना, मैं पहले से बता रही हूँ। ये नहीं भरना छोटा, नहीं पानी कहाँ से देगा वो, अब खत्म हो रहा पानी अभी, बाल्टी भी खाली रह गई। कल दे दूंगा, दो तीन 3-4 ड्रम। आज ये ड्रम भरा ना बड़ा वाला, भरा आधा खाली है, देख ले अभी खाली हो गई क्या। रोज आता टंकर, पर पानी बड़े मुश्किल से, हम तो एक दिन के 8 पानी भरते हैं। रोज टंकर आता, रोज सबको देता वो पानी, हमको नहीं देता। हम एक दिन के 8 भी लेते तो नहीं देता वो हमारे को पानी। देखे एक ड्राम है हमारा, एक छोटा ड्राम बस पीने का भरते, कौन जाता पानी हमारा, ये इतने ड्राम भरता, उधर से आता भरते, हमको नहीं बचता तो नहीं देता। फिर ऐसा कर पीला पानी आता, कहाँ से छोड़ते कहाँ से नहीं, वो नल में पूरा पीला पानी, गंदा पानी आता एकदम से। क्या ऐसा पानी अपन पीएंगे क्या, तुम बताओ, वो पानी पीएंगे इतना पीला पानी? अच्छा पानी कोई भी पीएंगा ना, ऐसा है। जैसे कि आज नागपुर में 750 mld पानी आता है, 750 मिलियन लीटर्स पर डे, और करीब हमारी जो लोक संख्या है वो 30 लाख की करीब है। अभी सेंसस के बाद थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो अगर एवरेज देखा जाए तो हमको पर डे पर हेड 250 लीटर पानी मिलता है। 200 से 250, अगर पॉपुलेशन बढ़ भी गया है तो 200 से 250 लीटर पानी हमको रोज़ मिल रहा है। लेकिन ये पानी कैसे मिल रहा है? एक तो दूसरों का पानी चुरा के मिल रहा है। को सिर्फ कम से कम पानी देने की अरेंजमेंट है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी आप ले सकते हो इस पर कोई रोक नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेने पर रोक ना होने के कारण ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है 200-250 लीटर पर हेड पर डे का लोगों के बीच में होना चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूशन शहर में अभी भी 135 लीटर्स पर हेड पर डे सबको नहीं मिलता है। कुछ लोग अपने स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए टैंकर से पानी मंगाना पड़ता है। वो जो पानी बाहर से आ रहा है वो भी उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। फिर जो लोकल सोर्सेस है, वो चाहे पोल्यूटेड हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ से पानी लाके उनको देना पड़ता है। क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन है वो हर जगह यहाँ पे इनबिल्ट डिस्क्रिमिनेशन है हमारे सब सिस्टम में।
बाहर के पानी को लाने के बगैर शहर तो जिंदा नहीं रह सकता, ये पक्का है। लेकिन कम से कम ये तो हो सकता है कि जब आप वापस डाल रहे हो वो तो साफ़ करके डालो। वो अगर डालोगे आप तो जो पानी बाहर से लाना पड़ता है उसकी मात्रा हम कम कर सकते हैं। अगर हम ठीक जगह जगह पर उसको ठीक कर दे, पानी को ये उसको साफ़ कर दे, साफ़ करके उसको रीयूटिलाइजेशन करें, क्योंकि ये भी पानी के सोर्सेज जो हम अभी आज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो अनलिमिटेड नहीं है। ये 750 mld पानी आखिर तक चलेगा ऐसा तो नहीं है। उनके जो प्रोजेक्टेड जो फिगर्स है वो 1250 mld 1500 mld ऐसा, जैसा शहर बढ़ेगा उतना तो वो नदी तो नहीं बढ़ने वाली। तो रीयूज़, रिसाइकलिंग ये सब करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बगैर तो हम नेक्स्ट फेज़ में जी ही नहीं पाएंगे। जब तक ये पूरा का पूरा सिस्टम सोर्स से लेके मतलब रिच टू वैली ये अप्रोच करना पड़ेगा। ये रिच टू वैल्यू आप आज तो बहुत ही कॉमनली नोन चीज़ हो गई है कि ट्रीटमेंट अगर किसी भी वाटर शेड का करना है तो रिच टू वैली करना पड़ता है। वैली में खड़े रह के आप कितना भी साफ़ करो, रिच से पूरा गंदगी आ रही है तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो ये इस कंक्लूजन पर हम पहुँचे कि जब तक एट सोर्स सीवेज ट्रीटमेंट हम नहीं कर पाएंगे घर घर में, और हर स्ट्रीम को, ऐसा नहीं है कि नाग नदी है तो सिर्फ नाग नदी का मेन स्ट्रीम ही सिर्फ देखना है, क्योंकि उस स्ट्रीम ने बाकी सारे स्ट्रीम से बहुत सारे इनफ्लोज आ रहे हैं, और ग्राउंड वाटर में तो सब कुछ जा रहा है। तो ग्राउंड वाटर में जब तक वो पानी जा रहा है तब तक वो जाके नदी को ही मिल रहा है। तो जो सब पानी हमारे टॉयलेट्स में आ रहा है वो जब तक ट्रीट होके 200 लीटर पर हेड पर डे जब ट्रीट होगा हमारे ही घर में, और वो सीवर लाइन में जाने से पहले ट्रीट होके अगर जाएगा, और ये सिस्टम पॉसिबल है। हमने यहाँ पे ऐसे कुछ मॉडल्स बनाए हैं, और ये मॉडल्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, न ज़्यादा बहुत ज़्यादा एनर्जी खाने वाले हैं। वो एक बार बन गए तो बड़ी बड़ी अपने घर बनते हैं, आजकल करोड़ों के फ्लैट्स बनते हैं। कोई भी फ्लैट 50, 60, 70 लाख के पहले बीच नीचे नहीं मिलता है। तो पर हेड 1-2 लाख रुपए तो आराम से लोग इसके ऊपर खर्चा कर ही सकते हैं पर फ्लैट। तो इतने खर्चे में आराम से, बहुत आराम से ये सिस्टम लग सकती है कि 90% जो क्लीनिंग है वो आप ही के प्रीमाइसेस में हो जाए। और अगर वहाँ से बहता हुआ सीवर अगर क्लीन ही पानी अगर हर जगह पहुँचेगा तो जाहिर है कि वो पूरी नदी ठीक हो जाएगी। मेरे यहाँ खेती है और इसमें हम जो भी चीज़ है सीजन वाइज लेते हैं। जैसे पहले धान, फिर उसके बाद धान की जगह गेहूँ और टमाटर, बैंगन और पालक भाजी, फूल ज़्यादा लेते हैं, फूल की खेती ज़्यादा करते हैं और नाग नदी का पानी यूज करते हैं। तो अच्छी फसल होती है। ज़्यादा हमको वो फर्टिलाइज़र यूज नहीं करना पड़ता, इसमें यूरिया वगैरह खत वगैरह ज़्यादा यूज नहीं करना पड़ता, और उससे हमारा ये उपज हो जाती है वो पानी की वजह से। और पानी सूटेबल है इसके लिए। तो कलमना मार्केट मंडी नज़दीक है, यहाँ से कलमना मार्केट में जाता है, और ये पारडी बाज़ार वीकली संडे को और बुधवार को। यहाँ से 20 साल पहले पानी साफ था। हम लोग नहाते थे पहले उसमें। 20 साल पहले हम लोग नहाते थे उसमें। अभी उसमें तो पाँव रखने की इच्छा नहीं होती, इतना गंदा हो गया। बस साफ करें और क्या करेंगे, क्या कहेंगे गांव वाले। नदी को तो इधर उधर नहीं कर सकते, उसको साफ करके ही पानी छोड़ा जाए। उसमें वही सीवेज का पानी ना डाले, संडास का पानी ना डाले, बस वही एक है, उससे दिक्कत है। और कोई फैक्ट्री है केमिकल डालते हैं तो वो भी ना डाले तो अच्छा है, फिर कोई दिक्कत नहीं हमारे फसल के लिए। केमिकल के वजह से थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। ये जो जिस तरह से एक फैलाया गया है न्यूज़पेपर के थ्रू, इवन कोर्ट के उसके ऊपर में
डायरेक्शंस आ गए हैं कि ये स्लम्स के कारण नदी की इकोलॉजी पर असर हो रहा है और उसके कारण स्लम्स को उठाना जरूरी है। तो ये लेकिन सब बातें जो की जा रही है वो सब गलत है। कोर्ट का कहना भी टोटली गलत है। उन्होंने ये नहीं समझा कि इसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा कल्प्रिट जो है वो स्लम वाले लोग नहीं हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इलीट, जितने ज़्यादा इलीट होंगे वो सबसे ज़्यादा कल्प्रिट्स है। चलो मसला भी रखा है। मेरा नाम अमन खान है। मैं अपना संगम चाल के पास रहता हूँ। यहाँ हम लोग बचपन से रह रहे हैं, यानी मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है, यही बचपन से रह रहे हैं। यहाँ 4 साल से ठेला लगा हूँ मैं, कंटिन्यू 70-80 गिलास बेच देता हूँ। अभी हमको वहाँ पे घर मिले ऊपरवाड़ी के पास, तो वहाँ पे हम अगर गए तो हमारी जो कमाई वमाई है वो तो होंगी नहीं फ़िलहाल, बहुत दूर मिला है। तो यहाँ पे हम अभी बचपन से मैं रह रहा हूँ। तो यहाँ में फ़िलहाल जो अभी हमारा जो बिज़नेस है नींबू पानी का, ये भी बहुत दूर पड़ जाएगा हमको। वहाँ से यहाँ तक लाना बोले तो बहुत दूर पड़ जाए। वहाँ दूर दूर तक रोड पे भी कोई घूमता नहीं है जल्दी। तो ये हमारा एक कमाने का ज़रिया है इधर साइड। तो लीगल रहते ये कौन सी बात है। हम बचपन से रह रहे, जब वहाँ पे खाली जगह थी तब तो हम लोग बचपन से रह रहे ना। वहाँ हमने अपने घर बनाए, अपनी मेहनत से बनाए वो घर। ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट ने खुद होके बना के दिए। अभी गवर्नमेंट एकदम से आएंगी, बोलेंगी कि घर खाली कर दो। अभी उनको याद आ रहा कि वो गवर्नमेंट की जगह है करके, पहले नहीं याद आया था। अभी एकदम से आएंगी, बोलेंगी घर खाली करो, और कहीं भी फेंक देंगी एकदम कोंटे एरिया में जहाँ पे हमको कुछ सुविधा ही नहीं है। ऐसा तो ना होता गवर्नमेंट का। ये लीगल नहीं, फिर गवर्नमेंट ही इलीगल काम कर रही है। फिर हमारा झोपड़ा है, हमको यही जगह होना, हम यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं। वो नारा नारी में मकान दिए हैं, लेकिन हमारे में पैसा भरने की आयपत नहीं है। मैं कचरा चुनती हूँ, पूछ लो ये राधा भाई को। हम लोग पैसा भर नहीं सकते। 40,000 और 6,000 रुपया भरना पड़ता फ्लैट के। कहाँ से लाऊँ मैं? अब को यही जगह होना, हम यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं। हमारी आयपत नहीं कि हम वहाँ पैसा भर सके और इतने दूर जा सके, और 15 किलोमीटर आना जाना हमसे नहीं होता। तो नागपुर शहर का जो स्लम्स का जो अर्बन डेटा बैंक है और उसमें जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट की थी, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि बहुत सारे जो स्लम्स हैं वो नदी के बैंक के अलॉन्ग है। नाग नदी जो हमारे शहर में है उसके बैंक्स में काफ़ी सारे स्लम्स हैं। ऑब्वियसली जब शहर में बहुत सारे डेवलपमेंट की बात हो रही है, उसमें नाग रिजुविनेशन की प्रोजेक्ट की बात हो रही है, नाग रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए और क्योंकि वो एनवायरमेंटली सेंसिटिव जोन भी है, ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए स्लम ड्वेलर्स को वहाँ पे जो रिवर से 15 मीटर सेटबैक का जो जगह है वहाँ तक उनको एक्चुअली उनको पट्टे दिए नहीं गए हैं। तो आज भी वो जो थ्रेट है कि ये एनक्रोचमेंट रिमूव किए जाएंगे, वो थ्रेट जो है वो कायम है। और स्लम ड्वेलर्स को मुझे तो यही लगता है कि सरकार की जो योजना है उसमें स्लम ड्वेलर्स को एविक्ट करने की योजना तो 100% है।
इस तरफ पीछे में पुराना घर था ना, जो बस्ती टूटी हमारी, देखना है? हाँ, समय होगा तो हम देखते हैं। वो वाला हमने तोड़े, ये पूरी बस्ती वहाँ से वहाँ तक हमारी थी। 2003 में ये घर बनाई, 2003 से यानी मैं अकेली रह रही थी यहाँ पर बच्चे को लेके। पहले तो यहाँ 2000 के पहले या 2000 में कुछ मैं शोएब को लेके रहती थी। हाँ, 2001 में किराए से रहती थी मैं। 2002 में मैंने 2000 के बाद फिर 2002 में या कुछ ऐसा ये रूम बनाया, घर बनाया खुद का। तो यहाँ ऐसे मतलब खुद ही रहनी है, अपने घर समझ के रहने लगी। धीरे धीरे फिर एक बाजू में रूम बनाए, फिर वहाँ किराए वाले लेडीज़ रखी। वो सब साथ में मिल के हम लोग रहते थे। तो उन लोग सुबह काम पे जाना तो मैं दोपहर में जाना, उन लोग घर में आना तो मैं काम पे जाना, ऐसा करके शोएब की देखभाल करी मैंने। बहुत कम बस्ती थी, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे लोग रहते थे, यदि बहुत गरीब इससे थे। अभी जैसे सब चीज़ों की सुविधा हो गई, यहाँ पानी आ गया, पोल पे लाइटें आ गई, घरों में नल हो गए, तो सही ढंग से बनवा दिए। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। उतने साल बीतने के बाद अभी ये तोड़ने की नौबत आई। जब तोड़ने की नौबत आई तो सबकी मांग थी हमें घर चाहिए, तो ही हम यहाँ से हटेंगे। ये समस्या पानी तो ये है कि पीने का पानी पी नहीं सकते। अगर पानी पियो पेट में तो ऐसे गुड़गुड़ 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 लैट्रिन बार बार होती है, वॉमिटिंग होती है, बुखार आता है, फिर कैसा खाना नहीं खाना होता, पेट फूले जैसा लगता है। तो हम लोग यहाँ से पानी लेके जाते, कोई खरीद के पानी पीता। अब मेरी उतनी कमाई तो नहीं कि मैं हर दिन एक कैन खरीद के पानी पीऊँ। मैं बॉटलें बांध के लाती हूँ, साइकिल पे पानी भरती हूँ बाजू के घर से। मेरे यहाँ पुराने घर का तो नल टूट गया है, वो देखो वो नल भी है, वो तो टूट गया है, लेकिन मैं और लोगों के यहाँ से पानी भर के लेके जाती हूँ मैं पीने के लिए। तो वही पानी से मतलब खाना भी बनाना, वही पानी पीना। तो एक दिन ले जाती तो 3 दिन पानी चलाती मैं। बहुत तकलीफ होती है घर टूटने के बाद। बहुत मेहनत से बनवाया था ये घर मैंने, अकेली की कमाई, फिर उतना सब जोड़ना और घर बनवाना, अकेली औरत काम पे जाना, वो बच्चा संभालना। लेट बिल्डिंग है, कुछ समस्या नहीं है। मेरी बहू मर गई जवान, मेरा आदमी मर गया, उधर के 2-3 आदमी मर गए, बाई मर गई, पानी सूट नहीं हुआ उनको। वो भीमनगर से पानी हम जा रहते थे 20-30 साल में, वहाँ से पानी लाते डबकी में। तुमको बोली मैं कल, भाई देखो ये पानी ला रहा है, ये पानी ला रहा है आदमी। पूरा यहाँ पे सुनसान, कुछ नहीं, पानी नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो रोड नहीं, काम धंधा नहीं, सब जंगल में लाके फेंक दिए। तो पहले शनि मंदिर चांदनी नगर में, हमको वहाँ तोड़ के यहाँ पे लाके शिफ्ट किए। तोड़े उसके बाद में 5 साल बाद हमको घर दिए। के टाइम में आके देखो यहाँ पे पूरा घरों में आता है राखड़, कितना साफ, पूरा नमकीन, पूरा राखड़ सफ़ेद सफ़ेद है। देखो ये ऐसा जमा हो जाता है, ये ऐसा। ये यहाँ तालाब है, वही पानी इधर आता है ज़मीन में, तो वो पानी ऊपर आता है। पानी साफ़ है ही नहीं है। वो पानी पियो तो डॉक्टर बोलते पानी मत पियो, बीमार पड़ जाओगे बोलते, ऐसा बोलते डॉक्टर लोग।
rehabilitation. Is rehabilitation only for the poor? Is it only for the slums? We never talk of rehabilitation for the elite or the powerful. नाग नदी का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर अगर हम देखें, NIT चेयरमैन का घर, सरस्वती विद्यालय, हमारा जगत रेस्टोरेंट, हमारा पूर्व विदर्भ महिला परिषद, रामदासपेट कैनाल रोड, ये सारे जो है, ऑल दीज आर वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस. दे आर ऑल नियर द नाग रिवर. सो आर यू गोइंग टू एक्चुअली टॉक अबाउट देयर रिहेबिलिटेशन फर्स्ट? जितनी प्रॉपर्टीज़ उस रिवर डेवलपमेंट फ्रंट के प्रोजेक्ट में आती है, उनको क्यों नहीं नोटिसेस मिली है? वाई ओनली द स्लम्स ऑलवेज गेट नोटिसेस? सो मुद्दा क्या है? गरीबी हटाना या गरीब को हटाना? क्या हम सिर्फ एक सुंदर शहर चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ ब्यूटिफिकेशन हो? वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ ब्यूटी. और यहाँ पे अगर कुछ भी बन सकता होता, मतलब साफ करके गार्डन वगैरह, तो तुमको क्या चाहिए यहाँ पे बच्चे लोगों के लिए? गार्डन चाहिए खेलने के लिए. यहाँ पर आप गाड़ी भी आना चाहिए कचरे. फिर हम लोग बड़ा मतलब डालने लगेंगे, हमको जाने नहीं मिलेगा जगह. और जहाँ पर ये पूरा ये जैसे टॉयलेट पे जाता है, उसके लिए भी अलग से चाहिए. फिर लोग कचरा का के लिए डालते हैं. गाड़ी नहीं आती 5 दिन, कभी कभी तो आती नहीं 20 दिन. तो कुछ और ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए डालना पड़ता है. चलेगा गार्डन भी नहीं चलेगा, साफ पानी भी चलेगा. गार्डन नहीं चाहिए हमको, साफ पानी चलेगा. दीदी इतने साथ भी आते हैं, अब तक इतने बड़े इतने मोटे. गार्डनिंग वेरी नाइस, नो डर्टी गार्डनिंग में. और एरिया गंदगी और एरिया मस्त साफ है और ना गंदगी ना. यहाँ पे सीढ़ियाँ लगाना चाहिए और पानी साफ रहना चाहिए.